हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हर बार की तरह कोई बेहतर टॉपिक पर बताने वाले होते हैं और आज का टॉपिक हमारा क्या है? बेहतर ही टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। अब कोई पूछा जाए कि साधारण ब्याज, जिसमें एक शब्द आ रहा है ब्याज। अब साधारण ब्याज का मतलब होता क्या है? ये साधारण ब्याज है क्या? इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? जैसे पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि परसेंटेज पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, फिर उसके बाद ट्रायंगल पढ़ा था और क्वाड्रिलेटरल के बारे में जो कुछ डिफिनेशन के बारे में पढ़ा था और कुछ डिफरेंस के बारे में पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं और ट्रायंगल किसे कहते हैं। इसके बारे में बेसिक चीजें हमने पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। तो आइए इसको क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और इस क्वेश्चन हमारे लाइफ को लेकर रिलेट कर हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व तो हमें कितना बेनिफिट होगा। ठीक, तो आइए समझते हैं। जैसे कि दो दोस्त हैं, एक का नाम है राहुल, एक का नाम है आशीष। ठीक, एक का नाम क्या है? राहुल। राहुल। दूसरे का नाम क्या है? आशीष। आशीष। ठीक, एक दो दोस्त हैं, एक राहुल है, एक आशीष है। एक बार क्या हुआ, आशीष ने राहुल से कहा कि राहुल हमें कुछ पैसा चाहिए। तो राहुल ने कहा कि आपको कितना पैसा चाहिए? तो आशीष ने कहा कि हमें कितना चाहिए? 100 रुपए चाहिए। ठीक, राहुल ने आशीष को 100 रुपया दिया और देते वक्त कहा कि यदि हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं तो हम आपसे ब्याज लेंगे। राहुल ने कहा कि यदि हम आपको पैसा दे रहे हैं तो हम आपको से ब्याज लेंगे। तो जब आशीष ने जब उन्हें अपना पैसा वापस किया तो कितना किया? 120 रुपया किया। तो लिया राहुल ने, तो आशीष को पैसा कितना दिया था? 100 रुपया। आशीष ने जब पुनः राहुल को वापस किया, कितना किया? 120 रुपया। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि 100 रुपया इन्होंने दिया, इन्होंने इनको दिया, लेकिन इन्होंने जब दिया तो 20 रुपये अब प्लस एक्स्ट्रा कितना मिला? 20 रुपया। और जो 120 रुपया है किन के द्वारा दिया गया? आशीष के द्वारा राहुल को दिया गया। और 100 रुपया जो दिया है ये क्या है? ये 100 रुपया राहुल का पैसा है, खुद का पैसा, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? जो प्रिंसिपल इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में मूलधन कहा जाता है। और जो 20 रुपया है ये रेट है, जिसको हिंदी में ब्याज कहा जाता है। यहाँ तक समझिए। 100 रुपये का ब्याज कितना मिला था? 20 रुपया। और टोटल पैसा कितना मिला? 120 रुपया। तो जो पूछा जाए कि 120 रुपया जो है इसको क्या कहा जाएगा? अमाउंट। जो मेरा खुद का पैसा है, हमने किसी को पैसा दिया, जैसे कि राहुल ने आशीष को पैसा दिया, तो उसे साधारण ब्याज की भाषा में क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल। ब्याज की भाषा में क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल। पुनः आशीष ने राहुल को पैसा दिया तो उसे अमाउंट कहा जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पैसा मिला, जो पैसा एक्स्ट्रा मिला उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा SI, मतलब ब्याज। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी? जो 120 रुपया था उनमें 100 रुपया जो था तो राहुल का था, जो 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला उसी को SI कहा जाता है, ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हुई हो तो बताइए। अगर एग्जाम में पूछते कि बताइए 120 जो 20 रुपया है, ये तो रुपया में भी है, अब पूछ दे कि ये बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा और टाइमिंग कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ दे या टाइमिंग पूछ दे, या किसी पेपर में पूछ देता है कि ये दिया रहे लेकिन प्रिंसिपल पूछ दे, या ये दिया रहे और ये पूछ दे, या ये पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। पूछेगा हमेशा इतना ही, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है SI = P × R × T / 100। ये एक फॉर्मूला होता है, = P × R × T / 100। ये एक फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। SI का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। P4 क्या होता है? प्रिंसिपल।
R4 क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T4 क्या होता है, टाइम, और जो 100 दिया अपान में उसका मतलब क्या होता है, किसी भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उसे क्या करने के लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए, इसे क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हुई तो बताइए। अब थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, यदि पूछा जाए कि किसी व्यक्ति ने प्रिंसिपल मतलब कि हमारे द्वारा दिया गया पैसा को प्रिंसिपल करते हैं, कितना था, मान लीजिए 10,000 रुपए है। ठीक, किसी व्यक्ति को हम दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को हम दे रहे हैं कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। हमने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया दिया और कहा कि 2 साल के लिए आप हमें, कोई व्यक्ति है जो P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, मूलधन मतलब कि हमारे द्वारा दिया गया पैसा किसी को क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। और कितने वर्ष के लिए दिया गया, 2 वर्ष के लिए। अगर पूछा जाए कि अमाउंट कितना हुआ, मतलब कि हमें पैसा पुनः प्राप्ति के समय में कितना पैसा मिला, 15,000। तो अब पूछ दे कि SI क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एक क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया पैसा कितना, 10,000 रुपए, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, और हमें पुनः जब पैसा वापस मिला तो कितना मिला, 15,000 रुपया। तो अगर सवाल में ये पूछ देते, ये बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट कितना ब्याज होगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, उस मेथड को देखते हैं। ठीक, नाम क्या मेथड का, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपान 100। ये क्या है, एक नियम है, एक फॉर्मूला है, एक मेथड है, जो भी है साधारण ब्याज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसको अगर समझ लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब दिया SI पूछ रहा है, जानना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू SI होगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू SI, जैसे कि हमने बताया था कि 120 रुपए के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि इसका अमाउंट कितना है, 15,000 है। ठीक, अब माइनस प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, इक्वल टू, अगर पूछ दे SI कितना होगा, तो SI तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए हो जाएगा। अब ये तो हमारा निकल गया। SI पूछ दे कि SI कितना होगा, 5,000 रुपए होगा। तो इसका अगर वैल्यू पूछे कि SI कितना होगा तो बता नहीं दिए कितना होगा, 5,000 रुपए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ दे तो हमें इस कॉन्सेप्ट पर लगाना पड़ेगा। देखिए 5,000, अब 5,000 यहाँ पर कैसे आएगा, क्योंकि SI यहाँ पर दिया है, SI की वैल्यू कितना है, 5,000 इक्वल टू P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया है, 10,000 रुपए, इंटू R पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R पूछ रहा है, इंटू T फॉर टाइम कितना दिया है, 2 ईयर, कितना दिया है, 2 ईयर अपॉन 100। यही ना कॉन्सेप्ट, इसको इस रूप में ला दी। ठीक, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। 0 0 0 3 0 से ये 3 कट गया, 1 0 से ये कट गया। ठीक, अब 2 से 10 कट गया, कितने बार में, 5 बार में। अब देखिए R इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25%। तो अगर कोई पूछे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो आप कहेंगे 25%। यहां तक किसी क्वेश्चन को करने में, समझने में दिक्कत, सवाल को कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो होता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे किया जाता है। कह रहा है यहाँ पर कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपए की धनराशि, धनराशि मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब हमारा खुद का पैसा, क्या है, धनराशि कितना है, 1250 रुपया, पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपए
की धनराशि पर 1250 रुपए 6 वर्षों में कितना होगा? कितना दिया है? 4%। हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है? कितना? 1250। और हमारा टाइमिंग कितना दिया है? 6 ईयर। हमें पूछ क्या रहा है? ब्याज। क्या पूछ रहा है? ब्याज। इसको अब देखते हैं कैसे किया जाएगा सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक, अब हमारा प्रिंसिपल जो है कितना है? जो हमारा खुद का पैसा है कितना है? 1250 रुपया। कितना है? 1250 रुपया। जो हमारा खुद का पैसा कितना है? 1250 रुपया। ये जो हमारा खुद का पैसा है अपने आप में कितना होगा? 100%। कितना होगा? 100%। जो हमारा खुद का पैसा कितना है? 1250 रुपया। 1250 रुपया अपने आप में कितना होगा? 100%। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अब क्या करना है? 100%। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन समझिए। जो चीज परसेंटेज का हो, रेट हो, दर हो या टाइम हो, जो क्या होगा? इस साइड होगा 100% तरफ। अब बस अमाउंट की जब बात होगी तो इस साइड होगा। तो अब इसको कैसे करना है? कितना दिया है? 4 वर्ष, सॉरी 4% इंटू 6 वर्ष, 4 से का 24। कितना हो जाएगा? 24%। यहां तक किसी को दिक्कत? 1250 रुपये अपने आप में कितना है? 100%। 1250 रुपये अपने आप में कितना है? 100%। ठीक, और 100% का ब्याज कितना निकला है? 24%। हमें निकालना कितना है? 1250 रुपये का ब्याज। अगर पूछा जाए कि 1250 रुपये अपने आप में कितना है? 100%। 100% का ब्याज कितना है? 24%। ठीक, अगर ये तो परसेंटेज में दिया, हमें अमाउंट में निकालना है, हमें रुपए में निकालना है। तो अब हमें कैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा? तो देखिए 100% से 24% होने में कितने गुना अंतर पड़ा? तो आप कहेंगे सर कितना हुआ? 24/100 गुना। कितना गुना का अंतर पड़ा? 24 गुना लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर कर दिए। क्या किए? 24/100 कर दिए। ये हमारा 1250 रुपये क्या है? अमाउंट है। हमारा अमाउंट अपने आप में कितना है? 100%। 100% का ब्याज हमारा कितना निकल गया? निकल के आ रहा है 24%। ये किस में है? परसेंटेज में है। तो हमें किस में निकालना है? रुपए में निकालना है। ये क्या है? हमारा ब्याज। ब्याज तो हमारा निकल गया परसेंटेज में, लेकिन हमें रुपए में निकालना है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 1250 इंटू 24/100। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे, जो हमारा आएगा अमाउंट वो हमारा क्या होगा? वही हमारा ब्याज होगा। जो हमारा पैसा आएगा वो क्या होगा? हमारा ब्याज होगा। तो अब देखिए 0 से 0 कट। अगर 2 से इसको कट करेंगे तो 12 टाइम में, 12 बार में। इसको करेंगे कट 2 से तो 5 बार में। अगर इसको 5 से कट करते हैं 125 तो कितना होगा? 25 बार में जाएगा। तो बचा कितना? 25 गुने 12। ठीक, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 12×5 = 60, 0 12×2 24, अच्छा कितना होगा? 30। कितना होगा? 3। पूछा जाए कि 1250 रुपये अपने आप में कितना है? 100%। 100% का ब्याज कितना निकल रहा है? 24%। ठीक, लेकिन रुपए में हमें निकालना है। तो 1250 का हमें निकालना है ब्याज। तो क्या करेंगे? 24/100 से मल्टीपल करेंगे। जो आएगा वैल्यू वही हमारा क्या होगा? ब्याज। क्या होगा? साधारण ब्याज। तो ऑप्शन में देखिए कहीं हमें 300 रुपये दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमें कितना दिख रहा है? 300 रुपया। इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। अगर इस क्वेश्चन को समझने में यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो पुनः इस क्वेश्चन को आप दोबारा स्किप करके देखिएगा। आई होप आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि 3 साल के लिए, क्या कह रहा है कि 3 साल के लिए 15,000 रुपए, 15,000 रुपए की राशि। अब यहाँ पर आगे क्या शब्द? राशि। राशि मतलब हमारा खुद का पैसा, जो क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक, राशि पर साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 3600 रुपए है। कह रहा 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना है? 3600 रुपए है। अब प्रति वर्ष ब्याज का दर पता लगाइए कि प्रति वर्ष कितना रुपए ब्याज वो देता था, जिसके कारण 15,000 पर उसे 3600 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। कितने सालों में? 3 सालों में। यहाँ तक क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। क्वेश्चन को बारीकी से समझिए कि 3 साल के लिए कोई व्यक्ति किसी को पैसा देता है कितना? 15,000,
और 3 साल के बाद उसे पुनः पैसा जब कितना मिलता है तो उसका ब्याज के साथ कितना मिल रहा है, 3600 रुपये उसे ब्याज मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि 15,000 पर रुपए आपने दिया, आपको 3600 रुपये एक्स्ट्रा मिला क्या ब्याज, तो आप किस दर पर 3 साल के लिए आप पैसा दिए थे। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले इसको तो सॉल्व किया जाए, ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब क्या कर रहा है, हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा जो खुद का पैसा है, जो प्रिंसिपल कितना है, आप कहेंगे सर 15,000 रुपये है। हमारा प्रिंसिपल कितना है, 15,000 रुपया है। जो हमारा खुद का पैसा जब 15,000 रुपये है तो हमारा प्रिंसिपल अपने आप में कितना होगा, जो हमारा खुद का पैसा अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। बस ध्यान दीजिए, 15,000 जो प्रिंसिपल है कितना है, 15,000, 15,000 अपने आप में कितना होगा, 100%। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। 15,000 अपने आप में कितना है, 100%। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज, यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज, SI, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कितना हो जा रहा है, 3600 रुपये हो जा रहा है। कहने का मतलब कि 15,000 रुपये का ब्याज कितना मिल रहा है, 3600। अब ये 15,000 अपने आप में कितना है, 100%। 15,000 अपने आप में कितना है, 100%। तो हमें तो कितना निकालना है, इसका परसेंटेज वाला क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, ठीक, और ये वाला देखिए, लिखेंगे 3600 बटा 15,000, 3600 बटा 15,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको हम 3 से कट करते हैं, 3 से जब कट करेंगे तो 12 बार में जाएगा। अगर हम इसे 3 से कट करते हैं तो 5 बार में जाएगा, ठीक, सॉरी, इसको भी 3 से कटेंगे तो 5 बार में जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, 50। फिर इसको कट करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 6 होगा, इसको 2 से कट करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हुआ कितना ओवरऑल, 15,000 का 3600 कितना गुना है, 6 बटा 25 गुना है। कितना गुना है, 6 बटा 25 गुना है। तो जो प्रोसेस यहाँ होता था तो हम वही प्रोसेस यहाँ लाते थे, तो जो प्रोसेस यहाँ हुआ तो वही प्रोसेस तुम यहाँ पे भी लाएंगे। तो हमें क्या करना है, 100% का कितना गुना, 6 बटा 25 गुना। तो 100% का 6 बटा 25 गुना तो होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 6 बटा 25। इसको कट करेंगे कितने बार में, 25 चौके 100। यहाँ पर कितना आ जाएगा ब्याज, 4 गुणे 6 इक्वल टू 24%। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, इसको मिटा दे पहले, 20%। 15,000 अपने आप में कितना है, 100%, ठीक। 15,000 का ब्याज कितना निकला, 3600 रुपये। 15,000 का ब्याज कितना है, 3600 रुपये। 36 रुपये में परसेंटेज में कितना होगा ब्याज होगा, 24% होगा। 15,000 अपने आप में कितना होगा, 100%। 3600 रुपये का ये तो रुपये में कितना है, जो ब्याज है 15,000 का कितना है, 3600 रुपये। तो ये 3600 रुपये जो परसेंटेज में है कितना होगा, 24%। अगर 15,000 परसेंटेज में आएगा तो क्या होगा, अपने आप में 100%। यहाँ तक क्वेश्चन को समझिए, और किसी को दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि हमें ज्यादा क्वेश्चन बताना नहीं है, 2 ही 4 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन कंपलसरी बताएंगे कि बेहतर ढंग से बताएं, कि किसी अगर कोई देख भी रहा है वीडियो तो उसे ये ना हो कि हमने कुछ सीखा नहीं है, ठीक। 15,000 अपने आप में कितना है, 100%। 15,000 का ब्याज कितना है, 3600 रुपये। रुपए में तो ब्याज हमें मालूम चला, 15,000 का ब्याज 3600 रुपये। परसेंटेज ब्याज को कैसे मालूम चला, कि जो हमारा प्रिंसिपल अपने आप में कितना है, 100% है। 100% अगर हम ब्याज निकालें, कितना निकाला इस मेथड द्वारा, 24%। अब एक प्रोसेस किए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसको एक बॉक्स में बंद कर दिए। अब इसको 2 लाइनिंग कर दीजिए। अब एक लाइनिंग में क्या लिख दीजिए, रेट, एक पर क्या लिख देंगे, टाइमिंग, ठीक। रेट हमारा पूछ रहा है, रेट हमको पता है नहीं। टाइमिंग कितना दिया है, 3 ईयर। टाइमिंग क्या दिया है, 3 ईयर। हमारा परसेंटेज ब्याज कितना दिया है, 24%। और ब्याज का जो डिफिनेशन होता है क्या होता है, SI इक्वल टू रेट इंटू टाइम, ये होता है। आप ध्यान दीजिएगा जब प्रिंसिपल कांस्टेंट हो तो, ठीक। 24% क्या है हमारा इसमें ब्याज है, 24% ब्याज है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, रेट होगा, रेट इंटू टाइम बराबर क्या होगा, ब्याज। तो
तो हमारा रेट तो पता नहीं है, टाइम मालूम है। तो अगर हम 3 से 24 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 24 को अगर 3 के पहाड़ा में अगर 24 कितने बार में आएगा? 8 बार में आएगा। 8 से कटेगा तो क्या हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 8%। आप किसी मेथड्स कीजिए। अगर आ रहा है आपको करना SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, इस पर भी कीजिए, वैल्यू वही आएगा। हमारा ये कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस का सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है इसी मेथड द्वारा आएगा। ये इसी में नहीं आएगा, अगर प्रॉफिट लॉस भी आएगा इसमें आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, एलिगेशन भी आएगा, मिश्रण भी आएगा। तमाम जो प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे इसी मेथड पर करेंगे, क्योंकि हमको ये बताने में इजी लगता है और आप एक बार समझ जाएंगे ये कॉन्सेप्ट तो हर क्वेश्चन को करने में आपको आसानी होगी। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोस्टली क्या है, हमको इम्पोर्टेंट फैक्ट जानना है। ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 4,000 रुपए पर 18 माह, क्या कर रहा है? 4,000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? 4,000 रुपए है, 18 माह के लिए दिया गया है। किस वार्षिक दर से? 12% वार्षिक दर से। पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज वो कितना प्राप्त करेगा। तो अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के समझते हैं क्या कह रहा है कि 4,000 रुपए, 4,000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा। ये जो 4,000 रुपया है क्या? ये प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। यहां तक किसी को दिक्कत? 4,000 रुपया क्या है? प्रिंसिपल है। तो हम यहाँ पर क्या लगा दिए? प्रिंसिपल है 4,000 रुपये। और ये 4,000 रुपये अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है, जो 4,000 रुपये क्या है? प्रिंसिपल है और अपने आप में क्या है? 100%। जो खुद का पैसा होता है क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो हुआ नहीं होगा। अब कह रहा है 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज दर से। ठीक, यहां पर हम क्या करते हैं, अब हम आपको पहले ही बताए थे कि अगर रेट आए या टाइम आए या रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए, अगर टाइम की बात की जाए, उसे कहा किस साइड ले जाएंगे? इस साइड। अगर अमाउंट की बात की जाए, अगर पैसे की बात की जाए, जैसे रुपए की बात की जाए, तो इसमें आएगा। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है इसमें। 18 माह, क्या बोला है? 18 माह। 18 माह को अगर एक साल में कितना दिन होता है? 12 माह। 1 ईयर में कितना डे होता है? 12 माह मंथ होते हैं। ठीक, तो 1.5 साल में कितने होंगे? 18 माह। तो अगर हम 1.5 साल को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? 3/2 ईयर। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि 18 माह को, और एक माह में कितना होता है? एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो 18 महीना की बात किया है, मतलब कि 1.5 साल की बात कर रहा है। क्या 1.5 साल को अगर हम ऐसे ना लिखकर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको भी करेंगे तो ऐसे जाएगा। हम डेसिमल में ना लिखकर इसको किस में लिखेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक, क्योंकि इस फ्रैक्शन में लिखने से ये फायदा है कि हमारे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक, क्या हो गया? ये 3/2 ईयर की बात हो गया। अब क्या करा? कितना परसेंट दिया है? 12%। 12%। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करना चाहिए। क्या करना? 2 से 12 को कट करते हैं। कितना आया? 6 18। कितना होगा? 18%। देखिए 4,000 अपने आप में कितना है? 100%। अब क्या कर रहा है कि कितने दर पर? 12% की दर पर, और कितने समय के लिए? 18 महीना। तो अगर इस दर पर हम निकाले तो 12% वार्षिक ब्याज के दर से, और 1.5 साल पर निकाले तो कितना आया? 18%। 100% के ब्याज कितना आया? 18%। ठीक, या अगर पूछा जाए किस में है तो आप कहेंगे सर जी आप किस में है? परसेंटेज में है। तो अगर इसको ये प्रोसेस को यहाँ लेकर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये प्रिंसिपल है, हमें SI निकल गया। ठीक, अब देखिए 4,000 का
अपने आप में कितना है 100%। 100% के ब्याज कितना निकला है परसेंटेज में 18%। तो अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना तो कैसे करेंगे, 18/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने के बराबर आएगा। तो यही जो प्रोसेस यहाँ पर हम ला दिए, क्या किए 18/100 से गुना कर दिए। ठीक, तो अब क्या किए इसमें 4000 गुने 18/100, 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया। ठीक, अब आया कितना 18 गुने 40, 18 चौक 72, आया कितना 720 रुपए। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।